हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अनोखा इलाज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी अनोखा इलाज। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने पाठकों को बताया है कि मनुष्य को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तभी स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। एक नगर में एक सेठ रहते थे। नाम तो उनका गरीबदास था, पर वे बिल्कुल भी गरीब ना थे। उनके पास ढेर सारा धन था और बहुत सी अचल संपत्ति, मतलब बहुत सारी संपत्ति थी उसके पास। सेठ जी को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन एक दुख सभी सुखों का मिट्टी बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी, मतलब कि पैसा तो बहुत सारा था, बट उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ। काबिल वैद्य और हकीम भी फेल हो गए। मर्ज बढ़ता ही गया। सेठ जी और उनके परिवार वाले परेशान थे। नौकर चाकर भी चिंतित थे। रोग ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब कि बहुत ही भयंकर रोग था उसको कि ठीक ही नहीं हो रहा था। सेठ जी ने निराश होकर घोषणा करवाई कि जो भी उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर और वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की तो बनी रही। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार थे तो बीमार ही रहे। किसी भी काबिल डॉक्टर का, वैद्य का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन सुबह एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए। उनकी नब्ज देखी, शरीर की जांच पड़ताल की, नौकरों को अलग से ले जाकर कुछ पूछा, रसोइयों से भी चुपचाप बातें की। अब सेठ जी से पूछने की बारी थी। हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, पर लगता है आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हो। खाने पीने में कंजूसी? भला क्यों? सेठ जी चौंके। ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। मतलब वैद्य ने बोला, हकीम ने बोला, अपने बारे में बताइए कि आप क्या खाते पीते हैं। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, 1 कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कई सूखे मेवे और 1 लोटा दूध नाश्ते में और दोपहर को। ठहरिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। हकीम कह रहा है, दोपहर और शाम की खुराक इससे 2 गुनी ज़्यादा तो होगी ही। हकीम जी बीच में बोल पड़े, आपका अनुमान ठीक है। पूड़ी और पराठे मुझे बेहद पसंद है, डटकर खाता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले। मतलब बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना कि सेठ जी कितने खाने पीने वाले इंसान हैं, किसी भी समय कुछ भी खा रहे हैं वो। हकीम जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूँगा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने पूछा। अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज़ तो नहीं होंगे। इलाज यहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर किया जाएगा, हकीम जी ने कहा। चलिए बच्चों, देखते हैं हकीम जी का इलाज क्या है। भला मैं इससे नाराज़ क्यों होऊंगा? शहर से बाहर मेरी एक कोठी है, कल सवेरे ही आप वहाँ मेरा इलाज शुरू कर सकते हैं, सेठ जी बोले। अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाया। फिर वे वहाँ से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद थे, मतलब वो टाइम से आते थे। सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ आ पहुँचे। उनका सहायक पहले से ही इलाज की तैयारी करने के लिए वहाँ पहुँच चुका था। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल पहुँचना चाहते थे, पर सेठ जी ना माने। वे बोले, क्या कह रहे हो? 4 कदम चलने पर तो मेरा दम फूलने लगता है, आप कोठी तक पैदल चलने को कह रहे हो? इतना पैदल तो मैं हरगिज़ ना चल पाऊंगा। सेठ जी बोल रहे, इतना तो मैं नहीं चल सकता। 5-5 गाड़ियाँ खड़ी है, गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मतलब कि मुझे पैदल नहीं चलना है, सेठ जी बोल रहे हैं। हकीम जी ने पैदल चलने की अधिक जिद ना की।
दोनों गाड़ी में बैठकर कोठी पर पहुंचे। फाइनली उन्होंने क्या सोचा कि चलो गाड़ी में बैठ के चलते हैं। हकीम जी वहां पहुंचते ही सहायक से पूछने लगे, क्या इलाज की सारी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया, मतलब उसने हाँ बोला कि तैयारी हो गई है, और पीछे वाले कमरे की ओर संकेत किया, थोड़ा इशारा किया पीछे वाले कमरे की तरफ। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर उनके जूते उतरवा दिए गए। नंगे पैर जैसे ही सेठ जी उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर से सौकल बंद कर दी। अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अंदर जाते ही ना जाने क्या हुआ, सेठ जी जोर से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था, मतलब बहुत गर्म था वो। उस पर नंगे पैर टिकाए ही नहीं जा रहे थे। बंद कमरा, तपता फर्श, नंगे पैर। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें? हकीम जी कमरे के बाहर थे, वह चुपचाप खड़े थे। गाड़ी के चालक को भी भेज दिया गया था। कोई शरारती बच्चा यदि सेठ जी के मोटे थुलथुल शरीर को इस प्रकार उछलता कूदता देखता तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। तो बच्चों, इस समय जो सेठ जी हैं बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक वे इसी तरह उछलते कूदते रहे। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि वो बहुत ही उछल रहे थे ना, इसीलिए। सेठ जी थककर चूर हो गए। अब धीरे धीरे फर्श की तपन कम होने लगी, मतलब अब थोड़ा थोड़ा उन्हें कम लग रहा था कि कम मुझे गर्म फील हो रहा है। सेठ जी का उछलना कूदना भी उसी हिसाब से कम होता गया। सेठ जी हकीम जी को जी भर कर कोस रहे थे, गुस्सा कर रहे थे अंदर से, पर कमरे के बाहर खड़े हकीम जी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। पसीने से लथपथ बदहवास सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले, मतलब जो वो बाहर निकले तो बहुत ही कोस रहे थे हकीम जी को। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने सब सुनते रहे। हकीम जी ने कुछ नहीं बोला, वो सब सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक हो रही है। तब हकीम जी बोले, सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 4 कदम भी ना चल पाते थे, अब पूरा 1 घंटा उछलते कूदते रहे। आप खुराक तो अच्छी लेते हैं, पर शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। यही आपकी बीमारी का कारण है। यदि आप कम खाएं और नियमित रूप से व्यायाम और योगासन करें तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो हकीम ने समझाया कि आप खाते पीते तो अच्छा है, पर आप उसके अनुसार व्यायाम नहीं करते। आप मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि आपके इलाज के लिए मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी का क्रोध कुछ शांत हो गया था, मतलब वो समझ गए थे कि जो भी हकीम ने करा उनकी भलाई के लिए ही करा। हकीम जी की सलाह को उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया। उचित खान पान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए, मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी रही सही नाराज़गी भी मिट गई। वे हकीम जी के मित्र बन गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी हकीम जी की कहानी और सेठ जी की कहानी। तो देखा बच्चों, अपने व्यायाम से, अपने खान पीन से हम किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने दिनचर्या में अच्छे से व्यायाम करते होंगे। तो बच्चों, इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का, सुनने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।